आज हम आपको एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें आपको यह पता चलता है कि भारत के खिलाफ कितने बड़े स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी पीआर एजेंसियां लगी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े एनजीओज लगे हैं और बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां इसके पीछे काम कर रही हैं। अगर इस नए दस्तावेज की बड़ी बात पर गौर करें तो वो ये है कि विदेशी ताकतों को यह नहीं पता कि अगर भारत सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो फिर उसके बाद क्या करना है। तो इस स्थिति को आज आपको नए नजरिए से समझना होगा और आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये कि अगर आज भारत सरकार ये कह भी दे कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है, तब भी अब ये आंदोलन और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये कृषि कानूनों को लेकर है ही नहीं। ये साजिश कृषि कानूनों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन कृषि कानूनों को वापस दिलवाना करवाना वो इसकी अंतिम मंजिल नहीं है। इसलिए एक बात आप जान लीजिए, आज अगर भारत सरकार कह भी दे कि कृषि कानून वापस ले रहे हैं, तब भी अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये आंदोलन की जो सड़क है, इस आंदोलन का जो हाईवे है, ये असल में कहीं और जाता है। इसका उद्देश्य असल में कुछ और है। क्या है, अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं। सोचिए, अगर सरकार किसानों के दबाव में आकर कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दे तो फिर क्या होगा। कल्पना कीजिए, तब शायद आंदोलन कर रहे किसान असमंजस में पड़ जाएंगे कि सरकार इतनी आसानी से मान कैसे गई, और शायद वो ये कहेंगे कि ऐसे कैसे समाप्त हो सकता है ये आंदोलन। तो इसकी संभावना है कि तब वो ये मांग भी सरकार के सामने रख दें कि पहले उग्रवादी वामपंथी नेताओं को जो इस समय जेल में हैं उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि इस आंदोलन में वामपंथी भी शामिल हैं। वो अपने सारे लोगों को छुड़वाएंगे, वो सारे अर्बन नक्सल्स को छुड़वाएंगे। इसलिए अगली मांग तुरंत ये आ जाएगी, जैसे ही उन्हें लगेगा कि सरकार झुक रही है, कि अब सारे अर्बन नक्सल्स को जेल से छोड़ा जाए, नहीं तो हम उठेंगे नहीं यहां से। सोचिए, अगर सरकार ने यह मांग भी मान ली और कह दिया कि अर्बन नक्सल्स को और सारे कम्युनिस्ट उग्रवादियों को जेल से छोड़ देंगे, तब क्या आंदोलन समाप्त हो जाएगा? जवाब है, तब भी नहीं होगा। तब आंदोलनकारी शायद सरकार के सामने यह मांग रखेंगे कि उसे नागरिकता संशोधन कानून भी अब रद्द करना होगा। यानी अब सीएए रद्द कीजिए, और सीएए के दौरान जो दिल्ली दंगे हुए थे और जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, एक खास वर्ग के लोगों पर, अब वो सारे मुकदमे वापस लीजिए, सारी एफआईआर खत्म कीजिए और उन्हें जेल से रिहा कीजिए। अगली डिमांड तुरंत आ जाएगी। और सोचिए कि सरकार ने यह मांग भी मान ली और उन सब लोगों को रिहा कर दिया जो शाहीन बाग के दौरान दंगा फैला रहे थे, जिन्होंने उस दौरान दिल्ली में दंगे किए थे। तब क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, तब भी नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। और तब शायद सरकार से यह मांग की जाएगी कि अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो आपने हटा दी थी उसे दोबारा बहाल कीजिए, अपने उस फैसले को वापस लीजिए जिसमें अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। फिर यह मांग की जाएगी, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, कृषि कानून संसद ने पास किए हैं, और अगर संसद द्वारा पास किया गया एक कानून अगर वापस लिया सरकार ने, तो फिर जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 वाला कानून भी इसी संसद ने पास किया था, फिर यह भी वापस लेना पड़ेगा। नया नागरिकता कानून वो भी इसी संसद ने पास किया था, वो भी वापस लेना पड़ेगा। यह आंदोलन ऐसे नहीं जाएगा, और हो सकता है कि फिर पूरे पंजाब को ही खालिस्तान घोषित करने तक यह आंदोलन चलता रहे, जब तक खालिस्तान बन न जाए। लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए, सरकार ने अगर ये सारी मांगे मान ली तो फिर आपका क्या होगा, भारत का क्या होगा, इस देश का फिर क्या होगा? फिर भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिर आंदोलन कर रहे लोग शायद यह मांग करेंगे कि जब तक यह मौजूदा सरकार की जगह देश में वापस कांग्रेस और विपक्षी दलों की सरकार नहीं बन जाती, अब तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। और आखिर में यह आंदोलन कहां पहुंचेगा? वो होगा जब तक मोदी का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो फाइनल डेस्टिनेशन है इस आंदोलन की, वो है मोदी का सत्ता से हटना, मोदी का सत्ता से जाना और इनके मनपसंद लोगों का सत्ता में वापस आना, ताकि जैसा ये चाहते हैं वैसा हो सके। सबके लोन माफ हो जाएं,
सब पैसा बना सकें, भ्रष्टाचार की वापसी हो जाए, बड़ी बड़ी जो डील्स होती हैं, हथियारों की जो डील्स होती हैं, सब में सब बिचौलियों को वापस पैसा मिलना शुरू हो जाए, ये चाहते हैं। और हमारे जो डिजाइनर पत्रकार हैं, जो आजकल अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनके रात में 9 बजे के शोज आजकल बंद हो गए हैं, उन सब की भी वापसी हो जाए, ये चाहते हैं ये लोग। इसलिए कृषि कानून वापस लेने से अगर आपको लगता है कि यह आंदोलन रुक जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.